कहाँ है वो प्यारी प्यारी बहनें जिनको है तलाश है ऐसी बिरयानी की जो झटपट भी बन जाए और उनकी तारीफ़ भी हो जाए। तो ये बिरयानी उन बहनों के लिए है और ये बिरयानी ना बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी और ये मैंने कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाई है। तो एक बार इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस बिरयानी को बनाते वक्त ना ही गोश्त गलाने की झंझट और बहुत ही सिंपल तरीके से ये कच्चे गोश्त की बिरयानी बनती है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप भी लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। और लाइक करने में ना बिल्कुल कंजूसी ना किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ जिसको आप बनाकर अपनी भी तारीफ़ कर सकती हैं और ख़ानदान में मशहूर हो सकती हैं और मुझसे कई गुना बेहतर आप रेसिपी बना सकती हैं। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। ये मेरे पास 1 किलो बछिए का गोश्त है। मैं 1 किलो की बिरयानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आप ना बोटियों का साइज़ भी देख लें कि बोटियों का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है ना ही ज़्यादा छोटा है। तो ये देखें बोटियों को मैंने किस तरह से काट लिया है। गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब मैं इसको और धो के ना एक छलनी के अंदर रख दिया था, ठीक है। और ना अब मैं इसको इस कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी और इसके अंदर फिर मैं डालूंगी मसाले, जिससे हमारी बिरयानी बनेगी मज़ेदार सी। तो ये देखें मेरे पास फ्रेश ना मिर्चें कूटी हैं मैंने, तकरीबन 10 से 15 मिर्चें ली हैं हरी। आप मिर्चें अपनी टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। और एक पूरा बंच का मैंने लहसुन लिया है और 2.5 से 3 2.5 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है और इसको भी चॉप कर लिया था। और ये देखें साबुत धनिया ले लिया है, इसको भी दरदरा सा कूट लिया है मैंने। और टमाटर थे ना, टमाटर भी मैंने इसी चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लिए थे मैंने। लहसुन अदरक हरी मिर्चें भी इसी के अंदर ना डाल के चॉप करी थी। और टमाटर भी देखे मैंने 3 से 4 अदर टमाटर ले लिए थे, छोटे साइज़ के थे, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और 1 खाने का चम्मच भर के ना मैंने बिरयानी मसाला ले लिया। आप किसी भी कंपनी का ले सकती हैं। तो ये बिरयानी मसाला भी चला गया इसके अंदर। और 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी, और हल्दी भी चली गई है इसके अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे नमक में 1 खाने का चम्मच नमक डाल दूंगी। और इसके अंदर कचरा नहीं था, वो धनिए का ना थोड़ा सा टुकड़ा था, वो इसके अंदर चला गया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। नमक मिर्ची आप हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक रखा करें जितना आप खाते हैं। और अब इन सब मसालों को ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर आप चाहें तो ना कचली पाउडर या कच्चे पपीता भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला था क्योंकि बछिए का गोश्त था। और इसको तकरीबन मैं 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी ऐसी तरह मसाला लगा के। तो देखें 3 से 4 घंटे के बाद भी मसाला लगा हुआ मैंने बीफ दोबारा निकाल लिया है। और अब ये देखें प्याज भी मैंने ब्राउन कर ली थी और 4 अदर टमाटर के स्लाइस मैंने काट लिए थे। और ये देखें एक पाव दही लिया था, इसके अंदर मैंने जर्दे का कलर डाल दिया था। ये सब रेडी कर लिया था। और मसाला मैंने बिल्कुल नहीं भुना है, बिल्कुल नहीं पकाया। अब ये सारे टमाटर और ना प्याज वगैरह सब मैं इसी के अंदर मिक्स कर दूँगी। तो देखें तकरीबन 2 अदद मैंने टमाटर इसके अंदर मिक्स कर दिए थे, ऐसी स्लाइस कटे हुए। और 1 मुट्ठी ना मैंने तली हुई प्याज ले ली थी, वो भी डाल के इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिरयानी का मसाला तो हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो ये चावल ना मैंने सेला राइस लिए हैं, इसको 2 घंटा मैंने पहले भिगा दिया था। और आप बनास्पति भी ले सकती हैं। बनास्पति को बस तकरीबन ना 10 से 15 मिनट भिगाना आप, ठीक है। और ये मैंने चावल के लिए पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। और इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था मैंने, साबुत गरम मसाला। अब पानी अच्छे से जब बॉयल हो जाएगा ना तो बस हम चावलों को इतना पकाएंगे। और इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ वाइट विनेगर, यानी कि वाइट सिरका डाल दिया है। और थोड़ा सा मैं केवड़ा वाटर भी डालूंगी इसके अंदर। जब तक चावलों के लिए पानी बॉयल हो रहा है, अब जिस पतीले में हमें चावल पकाने हैं ना उसके अंदर हम ये सारा जो कच्चा गोश्त रखा है, हम कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं। तो ये सारा मैं बेस में बिल्कुल फैला दूंगी इसको अच्छे से। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं टमाटर फिर से डालूंगी। और आप टमाटर कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। और मैं अब इसके अंदर बिरयानी मसाला ऊपर से छिड़क दूंगी अच्छे से। मैंने शान का बिरयानी मसाला लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकती हैं। और ये जो दही मैंने जर्दे का कलर मिला के रखा था, मैं इसके ऊपर ना दही भी डाल दूंगी थोड़ा सा। और ये देखें मैंने दही डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर आलू बुखारे डालूंगी। आलू बुखारे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो मैंने आलू बुखारे भी डाल दिए हैं। अब जो प्याज तली थी वो डाल दी है। ये धनिया पुदीना मिक्स करके मैंने इसके अंदर रखा हुआ था। मैंने धनिया पुदीना भी ऊपर से छिड़क दिया है। अब चलते हैं चावलों की तरफ। तो देखिए चावल को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना पकाएंगे इसका स्टार्च जो होता है ना वो निकल जाए। तो देखें अभी चावल में बॉयल भी नहीं आया है सही से, और मैं चावलों को ना बेस के लिए जो चावल डालने हैं वो मैं तकरीबन कच्चे ही डालूँगी। तो देखें इसमें बॉयल बिल्कुल नहीं आया और मैंने चावल इसके बेस में बिछा दिए हैं अच्छे से और फैला दूंगी। और ये देखें हमारी मज़ेदार सी कच्चे गोश्त की बिरयानी बनने वाली है। तो आप देखें मैं किस तरह बना रही हूँ, तो आप मुझसे अच्छी बना सकती हैं। ठीक है, चावल मैंने इसके ऊपर अच्छे से फैला दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा टमाटर और हरा मसाला दोबारा से इसके ऊपर डाल दूँगी। और चावल को मैंने पूरा बिल्कुल नहीं निकाला है, ये बिल्कुल कच्चे चावल है, बस हल्का सा मैंने इसका स्टार्च निकाला है। और फिर से दही इसके ऊपर डाल दूँगी और चावल जो बाकी बॉयल हो रहे हैं वो इसके ऊपर डालूँगी आप लोगों के सामने। तो देखें ये चावल में हल्का सा बॉयल आ गया है। अब मैं इसके अंदर से ना थोड़ा सा पानी निकाल लूँगी। तो देखिए मैं अभी थोड़ा सा पानी निकालूँगी और मेरे पास ना ये एक प्याली भर के ना मैंने इसके अंदर तेल ले लिया है। तेल ले लिया है और इसके अंदर ये मग लेके ना मैं एक मग पानी निकाल लूँगी और इसी ऑयल के अंदर मिक्स कर दूँगी। तो ये देखें मैंने इसी ऑयल के अंदर पानी, ये चावलों वाला पानी मिक्स कर दिया है। अब देखें चावल में ना तकरीबन 2 कनी रहनी चाहिए। ये जो ऊपर हम बेस पे डालेंगे ना तो ये 2 कनी चावल रहनी चाहिए, 2 कनी रहनी चाहिए। अब मैंने इसके ऊपर बाकी चावलों को भी अच्छे से फैला दिया है और चावल हमारे सारे अच्छे से मैंने फैला दिए हैं। अब जो मैंने पानी और ऑयल को मिक्स किया है इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी, यानी कि छिड़क दूंगी, फैला दूंगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से ऑयल इसके ऊपर चावलों के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि ऑयल का हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर रख दूँगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसको तेज़ आँच पर रखूँगी ताकि इसके अंदर स्टीम बने, भाप बने और गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, टमाटर अपना पानी छोड़ेगा। और ऊपर से थोड़ा सा बिरयानी मसाला छिड़क दिया है। और मेरे पास ये किचन टॉवल है, मैंने इसके ऊपर ढक के ना रख दिया है और ऊपर से हावंदस्ता रख दिया है ताकि इसकी स्टीम बिल्कुल बाहर ना निकले। और 10 से 5 मिनट चूल्हा तेज़ चलने के बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दिया था, बिल्कुल जैसे दानेदार जलता है ना उस तरह कर दिया था। और मैं तकरीबन आधे घंटे के बाद इसको चेक करूँगी। तो देखें माशाल्लाह चावल कितने अच्छे से पक चुके हैं। और अब मैं इसको निकालूँगी तो देखें चावलों का लुक देखें कितना अच्छा सा चावल गल चुका है और चावलों का साइज़ भी बड़ा हो चुका है। बोटी बहुत गर्म थी इसलिए मेरे से तोड़ी नहीं जा रही थी। तो ये देखें गोश्त कितना अच्छे से गला है कि मेरे से पकड़ा ही नहीं जा रहा ना। तो आप अगर गाय का बड़े का गोश्त लेना चाहें तो उसके अंदर कचली पाउडर ज़रूर लगाइएगा। मैंने बछिए का लिया था इसलिए बछिए का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। और देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी कच्चे गोश्त की बिरयानी है तैयार। और मैंने बोटी तोड़ के आपको दिखा दी है। अब मैं खा के भी चेक करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं एक बाइट खाऊँगी तो यकीन करें इतनी मज़ेदार सी बिरयानी बनी है, हर चीज़ परफेक्ट है। इसके अंदर नमक मिर्च मसाला सब VIP तरीके से डाला है मैंने। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक कर दें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दें। प्लीज़ कमेंट्स किया करें ताकि मैं कमेंट्स पढ़ के खुश तो हो जाऊँ। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज़ के साथ आते रहूँगी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।